हाय दोस्तों, नमस्कार। टिप्स एंड ट्रिक्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बजाज फिनसर्व के इंस्टा ईएमआई कार्ड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जहां पर हम लोग जानेंगे ये कार्ड है क्या, इसके यूजेज क्या है, साथ में हम लोग देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, साथ में इसके कॉन्स और प्रोस को जानेंगे कि इस कार्ड को अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, इसका यूज क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पिछले 1.5 साल के अंदर हमने एक परेशानी का सामना किया है हम सभी ने, कि घर के अंदर कैश का इनफ्लो जो है वो व्यवसाय रुका पड़ा होने की वजह से या सैलरी डिडक्ट होने की वजह से कम हो गया था, और ऐसे केस में जो जरूरतें थी वो कुछ हद तक बढ़ गई थी। फॉर एग्जांपल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने फेस किया कि अब आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो चुकी थी और अब आपको मोबाइल की, स्मार्टफोन की जरूरत थी, आपको लैपटॉप की जरूरत थी या फिर आपको टैबलेट की जरूरत थी, और ऑब्वियसली इन सभी को खरीदने के लिए आपके पास में इंस्टेंट कैश अवेलेबल नहीं था। जरूरत थी किसी एक ऐसे तरीके की जिसके जरिए आप इन सभी चीजों को ईएमआई पर बाय कर सकें, चाहे आपको उसके लिए इंटरेस्ट ही क्यों ना देना पड़े। बट ये जो कार्ड है दोस्तों, ये कार्ड आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर ये सभी प्रोडक्ट, यानी कि आप कितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें या फिर आप लार्ज अप्लायंसेस की बात करें जिसमें फर्नीचर फीचर्स भी आपका इसमें इंक्लूड होता है, उन सभी को आप बाय कर सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई पर। नो कॉस्ट ईएमआई का क्या मतलब होता है, शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। वैसे आप सभी समझदार हैं, आपको पता होगा। सपोज आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं 60,000 रुपए का और 6 महीने की ईएमआई के अंदर उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको ईएमआई के अंदर आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट दोनों देना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल 6,000 रुपए पर इंटरेस्ट बन जाता है 6,000 रुपए का। अब आपका जो 66,000 रुपए है उसको ईएमआई में स्प्लिट जब आप करेंगे तो 11,000 रुपए आपको 6 महीने तक देना पड़ेंगे। बट अगर आप यही तरीका नो कॉस्ट ईएमआई के जरिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको 60,000 रुपए को ही सिर्फ 6 महीने तक देना है, यानी कि आपकी ईएमआई बनेगी 10,000 रुपए। तो दोस्तों 6,000 रुपए का आपको बेनिफिट यहां पर मिल जाता है। क्या सर मैं बहुत बड़ा ड्यूरेशन रखूंगा तब भी मुझे बजाज फिनसर्व में नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। नो कॉस्ट ईएमआई का फीचर सिर्फ बजाज की बात नहीं है, जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं अगर उसमें भी कोई ऑफर चलता है नो कॉस्ट ईएमआई का तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको नो कॉस्ट ईएमआई देते हैं। उसके बाद में अगर आप ईएमआई चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 1.5 साल तक की ईएमआई चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट का भी चार्ज देना पड़ता है। तो बहुत नॉर्मल है, आपको सभी क्रेडिट कार्ड्स में भी ये चीज देखने का मौका मिलता है। दोस्तों ये सारी बात रही। अब इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड जो है वो आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Amazon, फ्लिपकार्ट, वहां पर भी आप नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑफलाइन स्टोर्स पर भी जा सकते हैं और इसकी जो रीच है वो काफी ज्यादा है। मैं आपको आगे वाले सेक्शन में बताऊंगा कि इस कार्ड का ओवरऑल जो व्यू है वो कैसा है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तब तो आपको टेंशन की कोई बात ही नहीं है। बट अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा नहीं भी है तो भी अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है तो ऐसे केस में आपको ये कार्ड मिल सकता है। साथ ही साथ जो आपकी एज होना चाहिए वो 23 ईयर से लेकर के 65 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। बस इतना ही इसका जो है रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस क्या है इसको लेने की। तो दोस्तों इसको दो तरीके से लिया जा सकता है, पहला है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। दोस्तों अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन प्रोसेस मैं रिकमेंड करूंगा आपको लेने के लिए, क्योंकि आप 30 सेकंड्स के अंदर इसका अप्रूवल प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से जाकर के आप इस पेज पर लैंड हो जाएंगे। दोस्तों इस पेज को मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये पेज है बजाज इंस्टा ईएमआई को अप्लाई करने का पेज। यहां पर आपको सिर्फ मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। थोड़ा सा नीचे आते हैं अप्लाई करने से पहले, आप देख सकते हो पूरा 100% ऑनलाइन प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का। 30 सेकेंड्स अप्रूवल टाइम से, इसके साथ में 2 लाख रुपीस तक का आपको लिमिट यहां पर दिया जा सकता है इस कार्ड के जरिए। मुझे 1 लाख मिला है, मैं आगे आपको बताऊंगा। 1 मिलियन प्रोडक्ट प्लस में ये कार्ड अप्लाई किया जा सकता है। बहुत ज्यादा रीच है, मैंने आपको कहा था। 2300 सिटीज के अंदर, 2300 प्लस सिटीज के अंदर ये कार्ड अवेलेबल है, और साथ में आपको 1 लाख स्टोर्स से ज्यादा स्टोर्स जो है वो इस कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों ये था इसका रीच, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत मेजर तरीके से इसका इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है। अब दोस्तों इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है पहले मैं उसको बताऊंगा, फिर ऑफलाइन पर अपन आते हैं। सबसे पहले आप इस पेज के अंदर देखेंगे तो आपको मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। आपको ये दोनों डिटेल्स यहां पर डाल देनी होंगी। इसके बाद में आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे अब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पर आपका ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो डाल देना होगा। जैसे आप उसको डालेंगे नेक्स्ट पेज पर आपका जेंडर आपसे पूछा जाएगा, फुल नेम पूछा जाएगा,
पैन नंबर पूछा जाएगा, ईमेल आईडी और पिन कोड पूछा जाएगा। दोस्तों मोबाइल नंबर आपको जो आपने पिछले पेज पर डाला वो वही डालना है जो आपका आधार से लिंक है, ताकि आपका एड्रेस फेच करने में आसानी होगी। साथ में आपका यहाँ पर पैन कार्ड जो आप डाल रहे हैं वो वही आपको डालना है जहां पर आपको लगता है कि आपका सिविल स्कोर है तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं भी होगा तो अप्लाई हो जाएगा, बट अगर स्कोर है तो आपको लिमिट काफी अच्छी मिलेगी। अगर आप इसको खुद के नाम पे नहीं अप्लाई करते हैं तो आपके मदर फादर के नाम पे आप कर सकते हो, उनके अप्रूवल के साथ में। इसी के बाद में नेक्स्ट पेज पर आपको लिमिट मिल जाएगी, यानी कि तीसरा पेज है ये आप देख सकते हो, और आपको आपकी लिमिट मिल गई है। मुझे आप देख सकते हो 1 लाख रुपीस तक की लिमिट यहां पर मिल चुकी है। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, और यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करते ही मेरा एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिक फेच हो गया, क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर वही डाला था जो मेरा आधार से लिंक है। यहां पर मोबाइल नंबर, यहां पर एड्रेस पे आपको सिर्फ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको इसकी फीस दिखाई जाएगी। दोस्तों वन टाइम जो इसकी फीस है वो 567 रुपीज है इंक्लूडिंग जीएसटी, और एनुअल फीस की अगर हम बात करें तो 117 रुपीज इसकी एनुअल फीस है, और वो एनुअल फीस वेव ऑफ की जा सकती है अगर आपने करंट ईयर में कोई भी इसके जरिए ट्रांजैक्शन किया है। करंट ईयर में ट्रांजैक्शन किया है तो वो 117 माफ, अगर नहीं किया तो वो 117 आपको एनुअली पे करना पड़ेगी। इसी के बाद में अगर आप अगले पेज की बात करें तो अब आपको सिर्फ इसका पेमेंट करना है, और आपका ये जो कार्ड है ये डिजिटली आपको मिल जाएगा। सर डिजिटली का क्या मतलब है? दोस्तों कुछ समय पहले तक बजाज जो है वो कार्ड ऑफलाइन यानी कि आपको फिजिकल फॉर्म के अंदर देता था, बट पिछले कुछ समय के अंदर ये कार्ड आपको डिजिटली ही देता है, आप कैसे भी इसको अप्लाई करें। तो दोस्तों डिजिटल का आप ऑनलाइन इस्तेमाल करना तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट ऑफलाइन आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो चलो दोस्तों उसको जानते हैं। आप जब भी किसी ऑफलाइन स्टोर पर जाएंगे तो आपको उनका सिर्फ मोबाइल नंबर देना होगा रजिस्टर्ड, वो आपका डिटेल फेच कर लेंगे और आपके ओटीपी के जरिए आपके अप्रूवल के साथ में आपका ईएमआई स्टार्ट किया जाएगा। तो यानी कि आपको फिजिकल कार्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये था इसका ऑनलाइन प्रोसेस, और आप जरूर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक दो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ में है। ये जो 1 लाख की लिमिट मिली है, मेरे मदर के नाम पे मैंने इस कार्ड को अप्लाई किया। मदर के नाम पे मैंने जो इसको अप्लाई किया उसका रीजन ये कि मेरे पास में ऑलरेडी काफी सारे क्रेडिट कार्ड हैं, और उनके नाम पे इस समय सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है, वो है बैक्ड बाय एफडी वाला, और उसके बेस पर उनका सिविल स्कोर तो जनरेटेड है, बट मैंने जब उनके लिए अमेजॉन का कार्ड अप्लाई किया तो वो डिनाई कर दिया गया, जबकि मैंने उनको इनकम प्रूफ भी दिए थे। बट यहां पर इस कार्ड के अंदर ना मुझसे इनकम प्रूफ मांगा गया, ना कुछ मांगा गया। तीसरे पेज पर मुझे लिमिट मिल गई, और अब अगर मैं इस कार्ड को लेता हूं तो ऐसे केस में अगर इसकी ट्रांजैक्शन करूंगा तो मेरा सिबिल स्कोर और बेहतर होगा, मेरे ईएमआई को अगर मैं समय पर भुगतान करता रहूंगा। तो इस वजह से मैंने उनके नाम पर लिया था, और इस एक्सपीरियंस से आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिनाई हो गया है, रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे केस में भी आपको ये कार्ड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपका स्कोर कुछ ना कुछ तो जनरेटेड है, तो लिमिट उसके हिसाब से कम ज्यादा होगी, बट अप्रूवल के चांसेस इसमें काफी ज्यादा हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप इसको जरूर से अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन इसको अप्लाई नहीं करना है तो ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। तो आप नियर बाय किसी भी स्टोर पर जा सकते हैं, वहां पर आपको जाकर के कोई ना कोई सामान आपको खरीदना पड़ेगा मिनिमम 10,000 का, और उस प्रोडक्ट को खरीदते टाइम आप शॉप को बोल सकते हैं कि मुझे बजाज का कार्ड चाहिए और उसके साथ में इसको ईएमआई पे बना दो, वो आपको बना करके दे देंगे। तो दोस्तों वहां पर आपसे काफी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जबकि यहां पर ये प्रोसेस काफी इजी है। अगर आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको करना होगा वो आपको ऑफलाइन स्टोर पर ही करना होगा, उसके बाद में आप जाकर के कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये सारा रहा आपको किस तरह से अप्लाई करना है और इसके बाद में किस तरह से आपको इसका यूज करना है। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोज की और कुछ कॉन्स की। सबसे पहला प्रो जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो रीच है वो काफी ज्यादा है, और साथ में नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी बड़े अप्लायंसेस हैं उन सभी के अंदर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का इसका ऑफर हमेशा दिखता है। साथ में जब आप ऑफलाइन स्टोर पर जाएंगे तब भी आपको ये ऑप्शन दिखेगा। इसके साथ में इसका जो प्रो है वो ये है कि आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको इसकी लिमिट मिलने के चांसेस बाकी किसी भी क्रेडिट कार्ड की कंपेयर में काफी ज्यादा हैं। बट अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसे केस में इसका कॉन्स है कि अगर आप इसके करंट ईयर को इस्तेमाल नहीं करते हो इस कार्ड को, तो आपको 117 की फीस देना पड़ेगी। अगर आप इस कार्ड की ईएमआई को मिस कर देते हैं तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर चार्जेस एंड पेनल्टी लगाई जाएगी। और ये वाली जो कॉन्स है ये देखा जाए तो सभी क्रेडिट कार्ड्स में भी है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना बैंक मैंडेट लगा दें इसके अंदर। आपको बैंक मैंडेट कैसे लगाना है, जब आपके पास में कार्ड डिजिटली अप्रूव हो जाएगा, आप बजाज की वॉलेट की एक एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करें और उसके जरिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जब आपकी ईएमआई अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो बैंक मैंडेट आप लगा सकते हैं। उसके अंदर आपको अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी देना होगा, और जब भी आपकी ईएमआई ड्यू होगी तो
तो ऑटोमेटिकली वो बैंक से कट हो जाएगी, आपका ईएमआई मिस होने का चांसेस यहाँ पे काफी कम हो जाता है। साथ ही साथ आप इसको गूगल पे और फोन पे के जरिए भी आपकी ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूं अगर आप इस कार्ड को ले रहे हो तो आपको स्कोर बढ़ाना है, कम नहीं करना, तो आपको सब कुछ समय पर देना होगा और नो कॉस्ट ईएमआई के साथ में आपको एडवांटेज तो यहां पर मिल ही रहा है। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ 2 ही कॉन्स हैं जो कि आपको फेस करना पड़ेंगे, इसके साथ में बाकी सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। अब अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे ये वीडियो बनाने के बाद में 4 दिन बाद अगर कोई चीज लगेगी जो मैंने मिस कर दी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल करके रखूंगा, और सारी चीजें ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन को जरूर से चेकआउट करिएगा। दोस्तों इसके साथ में आज टेलीग्राम चैनल पर 2 बड़ी ट्रिक्स आने वाली है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उसको जरूर से ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट ऑफर एंड अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद, बाय बाय।